देखिए आज की इस क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट थर्ड और फोर्थ हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले जो दो पार्ट हैं वो पिछली वीडियो में हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। उसके बाद इनके ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 और -7x। ठीक है, बाकी के दो पार्ट जो है पिछली वीडियो में हमारे हो चुके हैं। अब देखिए जब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और उसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो सबसे पहला काम आप ये देख लिया करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सबसे पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर अगर हम देखते हैं x² वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, फिर उसके बाद x वाली टर्म है। तो सबसे पहले इसको सही कर लेंगे हम। तो सही कर लेंगे जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6x² सबसे पहले, उसके बाद जो x वाली टर्म है उसको उसके बाद, और फिर -3 उसके बाद। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है उसके ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम x² के वाले के साथ में जो भी होता है यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो x² के साथ में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 3 है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस का है और 3 माइनस का है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। ठीक है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आती है तो हम देखेंगे डिफरेंस, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती तो हम देखते हैं वहाँ पर सम। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में आई तो हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस। अब 6 3 जा कितने होते हैं 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, यानी 18 को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ें कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और जिनका डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो हमें पता है अगर 9 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिलता है और 9 में से 2 माइनस कर देते हैं यानी कि डिफरेंस देखते हैं इन दो नंबर्स का तो वो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले 6x² को ऐसे ही रखेंगे, -7 की जगह हम कितना रखेंगे 9 - 2 रखेंगे और इनटू में x आ जाएगा और -3 आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² वाले को ऐसे ही रखेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 9 यहाँ पर प्लस का है तो किस चीज़ का हो जाएगा -9, और ये जो x है इसकी भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो जो भी टर्म बाहर लिखी जाएगी उसके साथ x आएगा। ये माइनस का तो किस चीज़ का हो जाएगा प्लस के 2x और माइनस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो में कॉमन देखेंगे और इन दो में कॉमन देखेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन देखते हैं सबसे पहले नंबर्स में देख लिया करें तो 6 और 9 में जो कॉमन होगा वो 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है 6 को भी काट सकता है और 9 को भी काट सकता है। अब x² और x में जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम वाला हो। तो x दोनों में आ रहा है और कम पावर वाला कौन सा है x। ठीक है, तो x कॉमन आ गया यानी कि यहाँ पर 3x कॉमन आया। अब जो भी इन दोनों में से कॉमन आ जाता है उससे इनको डिवाइड करते हुए लिखते हैं। तो 3x से जब हम 6x² को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, x² में से x बाहर आया तो x बचेगा माइनस 3 3 जा 9 और x बाहर आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कॉमन की तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 को ओनली 1 काट सकता है तो यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ पर था, यहाँ पर है नहीं तो 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस और ये 1 3 जा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों में ये ब्रैकेट सेम आया है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारी कुछ भी गलती ऊपर नहीं हुई है। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम नहीं मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर गलती हमसे हो गई है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट जो यहाँ पर दोनों में आ रहा है जो कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे 2x - 3 को, यानी जो दोनों में आ रहा है एक बार उसको ले लेंगे और एक बार ये और ये यानी कि इस 3x को और +1 को लेकर के हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लिया गया है। अब देखिए इसके फैक्टर्स तो आ चुके हैं मगर हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें ज़ीरोज़ चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ज़ीरोज़।
क्या लिखेंगे 4 ज़ीरोज़। जो ज़ीरोज़ हैं वो कैसे आते हैं, जो फैक्टर्स आए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। तो इन दोनों को हमने ज़ीरो के इक्वल ले लिया, और ये 2x - 3 को भी ज़ीरो के इक्वल ले लो, और ये जो 3x और +1 है इसको भी ज़ीरो के इक्वल ले लो। ठीक है, यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2x इधर रखेंगे, 3 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो होता है वो अपॉन में आ जाता है इधर, तो x = 3/2 हो जाएगा। 3x को आप ऐसे रखेंगे, 1 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3/2 -1/3। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज़ होती हैं वही ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक, तो द ज़ीरोज़ 3/2 -1/3। ठीक है, तो ये इसके ज़ीरोज़ हैं। यानी अगर ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल में अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यू रखते हैं तो ये कंप्लीट जो है x की जगह अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको ज़ीरोज़ भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरोज़ हमारे पास आ चुके हैं, मगर हमें अभी वेरिफिकेशन और देना है इनके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन देने के लिए हमें सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ तो हमारे पास आ चुके हैं, और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो ज़ीरोज़ हमारे पास हैं, अभी हमें कोफिशिएंट्स और लिखने पड़ेंगे। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ABC से लिखते हैं। अब A क्या होता है, x² वाले के साथ में, देखिए x² वाले के साथ में जो होता है, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको A बोलते हैं। तो यहाँ पर x² के साथ कितना है 6, तो A आ जाएगा 6। B की अगर हम बात करें तो B कितना आ जाएगा, x के साथ में जो होता है जो कितना आ जाएगा -7। यहाँ पर इसको देख करके आप गलत मत कर देना, B x के साथ वाला ही होता है, यानी कि x का ही कोफिशिएंट होता है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं होता, बस जो x के साथ वाला होता है वही होता है। ठीक है, यहाँ पर A x² के साथ वाला, B x के साथ वाला, और जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लिखते हैं C। ठीक, तो ABC आ चुके हैं हमारे पास। जब ABC हमारे पास आ चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरोज़ भी हमारे पास है, कोफिशिएंट्स भी हमारे पास है। अब इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। अब वो कैसे देखते हैं, फॉर्मूले के बेस पे, द सम ऑफ ज़ीरोज़, एक फार्मूला लगाते हैं द सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसका फार्मूला होता है -b/a, कोफिशिएंट के बेस पे फार्मूला -b/a होता है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। ठीक है, तो ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, 3/2 और -1/3। तो अगर हम इनका सम करते हैं 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b कितना है -7, तो माइनस यहाँ पर भी था और माइनस की वैल्यू में था तो प्लस हो जाएगा 7, और अपॉन में a कितना था यहाँ पर 6। अब हम क्या करेंगे, इनको 3/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे, 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/6 को आप ऐसे ही चला सकते हैं। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम देखेंगे, 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला ज़ीरोज़ के बेस पे तो वो भी 7/6, और जब कोफिशिएंट के बेस पे निकाला तो वो भी 7/6। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, और C कितना है हमारे पास -3, और अपॉन में A कितना है हमारे पास 6। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको जब काटेंगे हम, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -1/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने ज़ीरोज़ के बेस पे निकाला तो वो भी -1/2, और कोफिशिएंट के बेस पे निकाला तो वो भी -1/2। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं, ये हो चुका है वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4u² + 8u।
अब हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैंने बताया था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है तो उसके फैक्टर्स यानी उसके जीरोज हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, मगर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 टर्म्स में होता है तो अब हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको उस तरीके से तो नहीं कर सकते, मगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कुछ कॉमन तो इनमें नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन है 4 और 8 में कॉमन होगा 4, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों को काट सके। तो 4 और 8 में 4 कॉमन है और यू स्क्वायर और यू में यू कॉमन है, ठीक है। 4 की डिवाइड 4 में भी जा सकती है और 8 में भी जा सकती है, इसलिए 4 कॉमन हो जाएगा और यू स्क्वायर और यू में से यू कॉमन हो जाएगा। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम वाला हो, ठीक है। तो यू कॉमन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉमन आता है उससे डिवाइड देते हुए अंदर लिखते हैं। तो 4 से 4 खत्म और यू स्क्वायर में से एक यू बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा यू प्लस। अब 4 की डिवाइड 8 यू में करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और यू जो है बाहर आ चुका है, ठीक है। तो 4u इंटू यू प्लस 2। अब हमारे पास जो है ये फैक्टर्स आ चुके हैं, अब हम इनसे जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोज, 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। अब ये जो 4u है इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे, इसको 4u को भी जीरो के इक्वल ले लेंगे और u प्लस 2 को भी इक्वल टू जीरो ले लेंगे। जब यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे तो u के साथ जो भी है वो इक्वल वाले के अपॉन में आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो u इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 ही आता है। u इज़ इक्वल टू इधर आकर के माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि u की जो वैल्यू आ चुकी है 0, -2 आ चुकी है, ठीक है। तो द ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ हमारे पास आ चुके हैं, u की वैल्यूज़ को ही ज़ीरोज़ बोलेंगे। तो 0, -2 आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका वेरिफिकेशन देंगे। तो वेरिफिकेशन, जब हम इसका वेरिफिकेशन देंगे तो वेरिफिकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ABC की, यानी कि कोफिशिएंट्स की। अब कोफिशिएंट को हम ABC से दिखाते हैं। तो A क्या होता है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म में जो स्क्वायर वाले के साथ में जो होता है, जैसे यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर वाले के साथ में क्या है 4, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। B क्या होता है, जो u के साथ होगा, यानी कि बिना स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। और जो C होगा वो क्या हो जाता है, जो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को हम यहाँ पर ले लेंगे 0, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए दो फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। एक सबसे पहले द सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो द सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात अगर हम करते हैं तो जो ज़ीरोज़ हैं हमारे पास उनका सम, ठीक है। तो ज़ीरोज़ हमारे पास कितने थे, 0 और प्लस और -2, ठीक है। तो जो ज़ीरोज़ थे हमारे पास उनका हमने सम यहाँ पर कर दिया है, इज़ इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास 8 और a कितना है हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए 0, जब भी हमें ब्रैकेट ओपन करना हो उससे पहले प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 2 ज़ा कितना आ जाएंगे 8, माइनस के कितना आ जाएंगे 2। जब भी प्लस या माइनस के साथ 0 होता है उसको हटा देते हैं, तो -2 इज इक्वल टू -2। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब हमने ज़ीरोज़ के बेस पे इसको निकाला तो -2 आया और जब कोफिशिएंट के बेस पे निकाला तो वो भी -2 ही आया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब जो ज़ीरोज़ थे उनका प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लाई। तो ज़ीरोज़ क्या थे, 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट के बेस पे C देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और अपॉन में A कितना है आपके पास 4। 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो भी 0 ही आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला है ज़ीरोज़ के बेस पे तो भी 0 आया है और कोफिशिएंट के बेस पे निकाला है तो भी 0 आया है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, ये वेरीफाइड हो चुका है इन दोनों के बीच का रिलेशन।